हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हैं और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए। लास्ट क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था और आप लोगों ने उसका आंसर भी नहीं बताया। पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो यार। अब सामने तो हो नहीं कि पता चलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन वगैरह दिया जाए तो उसका आंसर बताया करो। एनीवे, आपकी मर्ज़ी है। चलो, तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? हम लोग पीएच निकालना सीख रहे हैं और पीएच में जो है हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का हम लोग निकालना सीख चुके हैं। चाहे वो एसिड हो या बेस हो या फिर मिक्सचर हो या फिर एसिड बेस का मिक्सचर हो, दोनों सभी का हम लोग निकालना सीख चुके हैं। इसका आपको अच्छा तरीके से हमने कंसेप्ट दे दिया है। अब आप उस पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ लास्ट क्लास में हम लोग पहुंच चुके थे, पीएच निकालना सीख रहे थे किसका? वीक एसिड का और वीक बेस का, यही सीख रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में फ़र्क क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर वीक एसिड हो, दोनों ही क्या देगा? H+ देगा। बस फ़र्क क्या होगा? टेंडेंसी में कमी आएगी। वीक एसिड क्या है? 30% 40% इस तरह से देगा कि ये पूरा तरह टूटेगा ही नहीं। ये पूरा टूटेगा नहीं तो पूरा देगा नहीं। लेकिन वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड का जो होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या है? वो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उसका, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? पूरा मिलता है, 100% हमें मिल जाता है H+। तो इस वजह से वो क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग कहलाता है और ये वीक कहलाता है। तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में हम लोग कैसे पीएच निकालेंगे? तो हमें पीएच निकालना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी पीएच की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब उस H+ के लिए हमें हाथ पैर मारना होगा, जैसे भी करके आपको निकालना पड़ेगा। यही है, इस चीज़ में हमें देखना है, ठीक है? ओके, तो आपको जब वीक एसिड हो और वीक बेस हो तो इस केस में हमें क्या पता करना होता है? कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम लोग? ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, उसका यहाँ पे यूज़ है। तो कल लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कैसे क्वेश्चन दिया था, बनाए थे हम लोग और आपने सॉल्व किया, देखा था कि कैसे सॉल्व किया था हमने, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कह रहे हैं कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻³ मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है? और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया है 2 × 10⁻⁵। तो क्या करोगे? तो पहले चूंकि ये एसिड है तो क्या होगा? H+ देगा। चलो निकालो, CH3 COOH, फिर तोड़ो, ये क्या कैसे टूटेगा? हाँ, वीक एसिड है तो ये क्या करेगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो कैसे होगा? एसीटेट आयन और H+ एक्वस। अब हमें पीएच निकालना है तो किसी तरीके से इसका कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो जाए। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, हम पीएच निकाल लेंगे। तो उसका कंपोनेंट निकालने के लिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, अब टी टाइम जब 0 है शुरुआत में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया? 10⁻⁻3। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻3। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसका भी 0, यानी शुरू में हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो पीएच क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम पे। जब ये रिएक्शन क्या होगी? फर्दर फिर रिएक्शन शुरू होगी, टूटना शुरू होगा। जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसका कितना पार्ट टूटेगा? लगाओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, कितना? -10⁻³ अल्फा, इतना ये टूटेगा। तो ये कितना बनेगा? बोलो। हाँ, 10⁻³ अल्फा और ये भी 10⁻³ अल्फा होगा। तो था कितना? 10⁻³ अल्फा। टूटा कितना? 10⁻³ अल्फा था 10⁻³ और टूटा कितना? 10⁻³ अल्फा। तो बचा कितना? ये कितना बच गया? तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बच गया बताओ? हाँ, क्या करोगे? जो था उसमें से क्या करेंगे? जो टूटा उसको घटा देंगे। तो 10⁻³ में से घटाओ 10⁻³ अल्फा। ये बच गया किसका? एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम। अब देखो ये इसे बच जा रहा, फर्क यहीं पर यहाँ पर आ जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होता तो ये बचता ही नहीं, ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता। जो भी होता सब कहाँ पहुँच जाता? प्रोडक्ट साइड में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये इतना बच गया, इसका मतलब ये पूरा उस तरफ नहीं गया, इसलिए पूरा जब नहीं गया तो हमें जितना था इसका कॉन्सेंट्रेशन वो हमें मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। यही इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, इतना बच गया। इधर ये कितना रहेगा, 10 टू द पावर -3 अल्फा, और ये भी हो गया 10 टू द पावर -3 अल्फा। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर देखो तो यहाँ पर अल्फा आ रहा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या हो जा रहा है, 10 टू द पावर -3 अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू निकल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा और फिर pH निकाल लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ। तो क्या हो जाएगा, Ka बराबर, बोलो हाँ, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं होगा। अब वैल्यू पुट करो, ये सभी कंसंट्रेशन कहाँ के होंगे, इक्विलिब्रियम के होंगे। वैल्यू पुट करो, इसका कितना है 10 टू द पावर -3 अल्फा, इसका भी 10 टू द पावर -3 अल्फा, और नीचे में इसमें से 10 टू द पावर -3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 इंटू 1 माइनस अल्फा, 10 टू द पावर -3 1 माइनस अल्फा होगा। अब देखो तो कुछ कट रहा है, यहाँ से ये कट गया। ओके, अब जगह ही नहीं है तो जल्दी से नोट करो, फर्दर बता रहे हैं। कर लिए, चल। तो अब हमें क्या आ गया देखो, तो Ka बराबर तो इस तरह से अब देखो, हाँ, तो Ka बराबर क्या हो गया देखो, तो ऊपर में क्या बच गया, 10 टू द पावर -3 अल्फा स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस अल्फा होगा। देखो ना, वहाँ से वो कट गया, ऊपर में 2 अल्फा है और ऊपर उसके अलावा साथ में 10 टू द पावर -3 है, और नीचे में बच गया 1 माइनस अल्फा। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो 1 माइनस अल्फा को, अल्फा का वैल्यू क्या मानते हैं हम लोग, नेगलेक्ट करके चलेंगे। याद रहे 2 केस था, आप देखो पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से Ka बराबर क्या हो गया, 10 टू द पावर -3 अल्फा स्क्वायर होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट Ka बाई 10 टू द पावर -3, और अब Ka का वैल्यू पुट करो, देखो दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, और नीचे में 10 टू द पावर -3। अब देखो तो कटेगा, 10 टू द पावर -5 से में यहाँ से 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -3 कट गया, ऊपर में क्या बच गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, देखो तो इस तरह से अल्फा बराबर क्या आ गया, 10 टू द पावर -2 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1, और √2 का वैल्यू 1.41, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 1.41 इंटू 10 टू द पावर -1, या फिर हम इसको अंदर ले लेते हैं तो हो जाएगा 141। ये आ गया आपको अल्फा का वैल्यू। अब ये क्या वैल्यू जो है, तो फिर हमने आपको क्या बताया है कि अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद आप फिर चेक करोगे कि उसका जो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 5% है या 5% से नीचे है या 5% के बराबर है। अगर उसके नीचे है या फिर बराबर है तब ये वैल्यू जो है हमने सही किया है, और ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से शुरुआत से काम करना पड़ेगा। तो करो, अल्फा का वैल्यू निकालो, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करोगे, उसको अल्फा के वैल्यू को क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो तो कितना आ रहा है, 0.141 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 14.1% आ गया। ये वैल्यू तो 5% से ज़्यादा है ना,
इसका मतलब हमने जो यहाँ पर नेगलेक्ट किया हुआ अब हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसके एक्चुअल मतलब इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। चलो कैसे करोगे, निकालो। अब जानते हो आप लोग, तो क्या करोगे कि a बराबर 10 टू द पावर -3 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यही है। अब इसका वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना था, सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर -5 बराबर 10 टू द पावर -3 अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यही है ना। अब यहाँ से देखो तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा, इधर बच जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब हम लोग ये वैल्यू जो निकालेंगे गलत हो गया, हमें अल्फा का वैल्यू वो अब नहीं लेके चलना है, और आपको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो है, आंसर में जो है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आंसर दिया रहेगा, तो एक थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तब अल्फा का वैल्यू निकालो, तो इसको हम नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2/100 होगा, देखो। अच्छा, और इधर अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये कट जाएगा कितनी टाइम्स, 50 बार, तो क्या हो गया देखो तो 50 अल्फा स्क्वायर बराबर 1 माइनस अल्फा होगा। इसको इधर लेके आओ, 50 अल्फा स्क्वायर इधर आया तो प्लस अल्फा -1 बराबर 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करके हमें निकालना है क्या, हाँ क्या निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो जल्दी से नोट करो, फिर निकालते हैं। ओके चल, अब सॉल्व करो उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या है आपके पास, 50 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 बराबर 0। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होता है। चलो अल्फा का वैल्यू निकालो, तो -b की जगह पर देखो तो क्या है, कितना है, 1 है, तो -1 प्लस माइनस b की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे देखो क्या है, 50 है, 50 और c की जगह पे -1 है बाई 2, a की जगह पे 50 है। चलो निकालो तो कितना आ रहा है वैल्यू, -1 प्लस माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब 50 गुने 4 कितना हो जाएगा, 5 का 20, 200, और नीचे में 100 बराबर क्या हो गया, -1 प्लस माइनस, ये हो गया 201 और बाई नीचे में 100। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको, इसका रूट निकालोगे, कितना आ जाएगा, 14 गुने 14 कितना होता है, 196, लगभग क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 14 दशमलव कुछ हम ले सकते हैं, मान लो तो 3 ले लेते हैं, और नीचे में 100, ठीक है। अब इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ से माइनस है, यहाँ माइनस लोगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, इसको प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लोगे तो यहाँ पर 14.3 प्लस में -1 तो कितना हो जाएगा, 13.3, तो यहाँ पे हो गया 13.3 और नीचे में 100, तो ये हो गया आपको अल्फा का वैल्यू। अब ये अल्फा का वैल्यू कहाँ का रखोगे, H प्लस के बराबर में। H प्लस के बराबर में क्या है, देखो तो H प्लस के बराबर में क्या है, देखो ना, हाँ क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन है आपको 10 टू द पावर -3 अल्फा। अब 10 टू द पावर -3 और अल्फा का वैल्यू देखो तो कितना है, 13.3 और नीचे में 100। तो इस तरह से आपको आ गया 13.3 इंटू 10 टू द पावर -5।
ये हो गया आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए तब pH निकाल लोगे, और आपको क्वेश्चन में इसके लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा 5 में से इसके वैल्यू को घटा दोगे आपको pH आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एकदम ध्यान से हमें बनाना है। अल्फा के वैल्यू जब भी आएगा, खासकर वीक एसिड के केस में या फिर वीक बेस के केस में, अल्फा का वैल्यू पहले नेगलेक्ट करोगे। 2 केस हम लोग को लेकर चल रहे थे, तो पहले नेगलेक्ट करेंगे और नेगलेक्ट करके चेक करेंगे कि क्या उसका वैल्यू 5% के से कम है या 5% के बराबर है। अगर सही है, 5% से कम है या 5% के बराबर है, तो नेगलेशन फिर ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने सॉल्व किया है इस तरह से सॉल्व करना होगा। ओके, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो, तो हम लोगों ने वीक एसिड का pH निकालना सीख लिया। निकाल लोगे आराम से दोनों कंडीशन, लेकिन ध्यान रहे जब भी वीक एसिड या वीक बेस की बात करेगा तो वो जो अल्फा का वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कब करोगे, इसके बारे में अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अगर नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। खासकर जेई वाले, नीट वाले में चलेगा, लेकिन जेई वाले जो है ये बात एकदम ध्यान से रखेंगे कि पहले अल्फा का वैल्यू निकालोगे और देखोगे कि क्या है वो वैल्यू, कम है ज़्यादा है ना, तभी वो नेगलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, चल, तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ये है एक वीक बेस दिया है हाइड्राजीन, ठीक है, और उसका आपको pH निकालना है। तो हाइड्राजीन बेस है, तो बेस के केस में pH निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस के केस में OH निकालना पड़ेगा कंसंट्रेशन, और फिर हम क्या निकालेंगे, POH निकाल लेंगे, और POH से फिर pH निकालेंगे। तब हाइड्राजीन है, तो हाइड्राजीन को गौर करो तो क्या ये OH- देगा? देखो तो, जैसे पिछला केस में एसिड के केस में क्या था, वो H+ दे रहा था एसिटिक एसिड। यहाँ पर देखो तो OH- कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा बेस है? याद है हम लोग ने 3 कंसेप्ट पढ़ा है, एक बोलो आर्हेनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी, या तीसरा लेविस कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड क्या बोल रहा था, बोलो? हाँ, जो H+ देगा वो एसिड, और जो H+ हाँ एक्सेप्ट करेगा वो बेस। तो देखो तो ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है कहाँ पे? दोनों ही, पहला दोनों कंसेप्ट जो है आर्हेनियस हो या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी हो, वो दोनों कहाँ है, एक्वस मीडियम में ही बात होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पानी में डालना पड़ेगा। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पानी में डालेंगे, NH2 एक्वस और वाटर होगा। तो ये क्या करेगा, इधर से H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो इधर क्या बचेगा, NH2 और NH3 प्लस एक्वस, और इधर क्या बच जाएगा, इसमें से H+ चला गया तो बच क्या गया, OH- एक्वस होगा। अब हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। चलो अब लगाओ जो आप लोग जानते हो, फिर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लोग लगाओ। टी टाइम जब 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05। ये तो क्या है, लिक्विड, हम लोग याद है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसके कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तब इधर ये कितना होगा, 0, और ये 0। कांस्टेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी वो चेंज नहीं होगा इसलिए, ठीक है। ओके, जब फिर ये टाइम ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, बोलो फिर वही बात, कितना टूटेगा, 0.05 अल्फा टूटेगा, तो बचेगा कितना, 0.0 अल्फा था, टूटा कितना है, 0.05 अल्फा। तो इतना टूटा है, इतना था, तो बचा कितना, तो इसमें से इसको घटा दिए तो ये बच गया, ठीक है। तो ये कितना बना होगा, 0.05 अल्फा, और ये भी 0.05 अल्फा। अब देखो तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिख रहा है कितना, 0.05 अल्फा। अब अगर अल्फा का वैल्यू निकल जाए तो हम क्या कर देंगे, OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन निकल गया तो POH निकल जाएगा, फिर हम pH निकाल लेंगे। तो फिर अब क्या करोगे, लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या लगाओगे, K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb
बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन है देखो तो 0.05 अल्फा और कौन है 0.05 अल्फा और नीचे में इसमें से कॉमन ले लो क्या चीज़ 0.05 तो क्या बच जाएगा 1 माइनस अल्फा तो कुछ कट गया हाँ ये कट गया तो बच क्या गया देखो तो ऊपर में बच गया है 0.05 अल्फा स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करोगे यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालो। अब इसको क्या मानोगे पहले 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 लेके हम लोग चलेंगे है ना यही करते हैं ना पहले एक लेके चलते हैं फिर अल्फा का वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ तक नोट करो फिर हम आगे बताते हैं स्पेस कम है। कर लिए चल अब क्या करोगे तो हमने अल्फा के वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया है नेगलेक्ट मान लिया है नेग्लिजिबल। तो इस तरह से KB बराबर कितना हो गया 0.05 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा KB अपॉन 0.05। अब KB का वैल्यू कितना दिया है KB का वैल्यू दिया है KB का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है तो ये है KB का वैल्यू और नीचे में कितना है 5 गुने 10 का पावर -2। यही है ना देखो ना इसी को हम ऐसे लिख दिए तो कुछ कटेगा क्या हाँ इसको आप ले लो इधर तो हो जाएगा 25 गुने 10 का पावर -6 और इधर 5 गुने 10 का पावर -2। अब और सिंपल हो गया। अब कट करो तो देखो तो कैसे कट रहा है 5 से 5 और ये इससे कट गया तो ऊपर में बच गया 10 टू द पावर 5 गुने 10 का पावर -4 ये हुआ। अब इसको बाहर निकालो तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -2 होगा और 5 का रूट 2.02 ये हो गया आपको अल्फा का वैल्यू। अब क्या करोगे बोलो हाँ फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे तो देखो कैसे उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2.02 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 100 तो देखो तो कितना आ गया 2.02%। ये वैल्यू क्या है 5% से कम है। जब 5% से कम है इसका मतलब हमने जो नेगलेक्ट किया है अल्फा को वो सही किया है। यही चीज़ मालूम हो गया तब हम आगे हम लोग जो जहाँ तक जा रहे हैं जाएंगे। यही फ़र्क हो जाता है अगर ये वैल्यू क्या हो गया छोटा आ गया तब तो हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे लेकिन अगर ये वैल्यू क्या हो गया बड़ा आ गया तब फिर हमको फिर से पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है लेकिन क्या करना पर जाना तो पड़ेगा ना। चलो तो अब अल्फा का वैल्यू निकल गया कितना 2.02 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आपके पास OH माइनस बराबर क्या है देखो तो कितना दिया था कंसंट्रेशन कितना था KB इसका हाइड्रोजन का आपको हाँ 0.05 अल्फा था यही है ना। अब अल्फा का वैल्यू रखो तो 5 गुने 10 का पावर -2 और अल्फा का वैल्यू कितना है देखो तो 2.02 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना हो गया 5 दूना 10 इंटू इसको हम मान ले रहे हैं लगभग लेके चल रहे हैं 10 और 2 दूना 4 माइनस हो गया। ओके अब यहाँ से क्या निकालोगे POH कितना आ जाएगा बोलो POH कैसे निकालते हैं जानते हो अच्छी तरह से -P की जगह पे -log OH की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस log वैल्यू रखो कितना है ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 नहीं हो जाएगा देखो ना इस पे आ जाएगा 10 का पावर -3 तो कितना आ गया 3 आ गया तो POH आ गया 3 तो PH कितना हो गया
14 माइनस POH कितना 14 माइनस 3 बराबर 11। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं? तो नोट कर लीजिए, समझ में आ गया कैसे निकालोगे बेस के केस में। नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चल, तो हम लोगों ने वीक एसिड और वीक बेस दोनों का पीएच निकालना सीख लिया है। बस फ़र्क क्या है कि एसिड के केस में हम लोग डायरेक्ट पीएच निकालेंगे, लेकिन बेस के केस में क्या करोगे, पहले पीओएच निकालोगे एंड देन पीएच निकालोगे। ठीक है, चलिए। तो आपको एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको होमवर्क के तौर पे आपको छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, आपको डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और साथ ही साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों निकालना है। और आपको क्या क्या दिया है, वो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और साथ में उस सॉल्यूशन का पीएच दिया हुआ है। अब सोचो, निकालो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये था आपको वीक एसिड के केस में हम कैसे पीएच निकालेंगे वो हम लोगों ने सीख लिया, और वीक बेस के केस में। अब हमारा अगला कंसेप्ट है कि जब वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको मिक्स करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो हम लोग अब सीखते हैं। तो जल्दी से उसको नोट कर लो, इसको होमवर्क के तौर पे इसका आंसर आप लोग बताना, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलो। तो हम लोगों ने पीएच निकाला, अभी सीखने हैं किसका, वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना हम लोगों ने सीख लिया। तो उसमें हम लोगों को ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एप्लीकेशन आ गया था। चलिए, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, पीएच अभी भी निकालना है, लेकिन किसका है, वीक एसिड है और मिक्सचर है, ये वीक एसिड है और साथ साथ कौन है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। हम लोग इससे पहले जो निकाले हैं पीएच, वो मिक्सचर होता था, लेकिन क्या होते थे, दोनों स्ट्रॉन्ग होते थे, वो वाला देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वीक है दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तब इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने आपको एक छोटा सा टॉपिक पहले पढ़ाया था, कॉमन आयन इफेक्ट, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको एक मिक्सचर दिया गया है, मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, एक एसिटिक एसिड है और दूसरा HCl है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है सेम 0.1 मोलर और इसका भी 0.1 मोलर। तो कैसे करोगे, तो हम लोग जानते हैं वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसका क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो कैसे निकालोगे, तो स्टेप वाइज हम लोग आपको बता रहे हैं, देखो कैसे निकाल रहे हैं। एसिटिक एसिड, ये क्या होगा, टूटेगा कैसे, एसीटेट आयन और H+ देगा, होगा। और फिर जब टाइम 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, 0.1, तो ये कितना होगा 0 और ये 0। उसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ये रिएक्शन, तब इसका कितना पार्ट टूट जाएगा, 0.1 अल्फा टूटेगा, तो ये कितना बनेगा 0.1 अल्फा और ये भी 0.1 अल्फा। कोई दिक्कत, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बच जाएगा, था कितना 0.1, टूटा कितना 0.1 अल्फा, तो बच कितना गया था, इसमें से इतना वो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। तो ये इसका बच गया, किसका, एसिटिक एसिड का, और ये एसीटेट आयन का इतना बना 0.1 अल्फा और H+ कितना बना 0.1 अल्फा। यानी आपको हमको क्या निकालना है, पीएच। इसके लिए हमें क्या चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो एसिटिक एसिड से हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.1 अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब दूसरा कंपोनेंट इसमें कौन है, HCl है। इसका तो क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा। ये कैसे टूटेगा, H+ और Cl-। 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.1, इसका मतलब आपको H+ कितना मिलेगा 0.1 मिलेगा और ये भी 0.1 मिलेगा। इसका मतलब ये होता है।
100% डिसोसिएशन का मतलब रिएक्टेंट पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आइए, तो इस तरह से मिक्सचर हमें क्या निकालना है, पीएच। तो मिक्सचर में हमें क्या चाहिए, मिक्सचर से H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस मिक्सचर में देखो तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन दो जगह नजर आ रहा है, एक HCl से आ रहा है कितना 0.1 और दूसरा एसिटिक एसिड से आ रहा है 0.1 अल्फा। तो इस तरह से मिक्सचर में टोटल H+ कितना हो गया, H+ टोटल की बात करें अगर तो H+ ये हो गया HCl से और ये हो गया H+ किससे, एसिटिक एसिड से। दोनों का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया 0.1 और इधर 0.1 अल्फा, ये हो गया H+ टोटल। अगर हमें अल्फा का वैल्यू निकल जाए तो हमें H टोटल निकल जाएगा हमारा, और फिर हम आराम से pH निकाल लेंगे। तो जल्दी से नोट करो, फर्दर आगे बताते हैं। कर लिए, चल अब यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू। तब क्या करोगे फिर, तो अल्फा का वैल्यू कहाँ नजर आ रहा है, देखो तो वो वीक एसिड के कंसेप्ट में नजर आ रहा है, देखो ना यहाँ नजर आ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन Ka बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ H+ और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना देखो 0.1 अल्फा और H+ टोटल लेंगे है ना, क्योंकि इधर से भी आया है। तो H+ टोटल कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 अल्फा और नीचे में 0.1 माइनस 1 माइनस अल्फा। यहाँ से हमने क्या किया, 0 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया आपको लॉ ऑफ मास एक्शन से इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या करोगे, अब ये बता, पहले इसको समझते हैं। अब इसकी वजह से हमने क्या किया, ये जो HCl ऐड किया, इसकी वजह से H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ये क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। यानी हमने HCl ऐड करने का मतलब ये हो गया कि हमने H+ को ऐड कर दिया, इसमें H+ ऐड किया, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। जब डिस्टर्ब हुआ तो ये क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। तो क्या करेगा, रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। तो अब देखो, तो पहले से ही जो है इसका अल्फा का वैल्यू क्या था, कम था। पहले से ही अल्फा का वैल्यू कम था, यानी ये वैल्यू क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे। और इसके एडिशन की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है और कम हो गया, यही हुआ ना। इसकी वजह से ये रिएक्शन किस तरफ जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। बैकवर्ड जाने का मतलब ये हो गया, ये तो पहले ही से कम आ रहा था और इसके एडिशन की वजह से ये क्या हो गया, और कम हो गया। जब और कम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट नहीं कर देंगे इसको। तब यहाँ पे तो इस तरह से अब देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना 0.1, क्यों, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वैल्यू तो पहले से ही कम था और इसके एडिशन की वजह से ये क्या हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट की। इसका मतलब ये वैल्यू और क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इसके कंपेयर में ये वैल्यू बहुत छोटा सा है, तो हमने इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.1 आ गया। और 1 माइनस अल्फा में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि तो ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटा हो गया, और पहले ही छोटा था और तो ड्यू टू कॉमन आयन की वजह से और छोटा हो गया था और नेग्लेक्ट कर दिए इसको। तो इस तरह से अब आपके पास Ka के बराबर क्या हो गया, देखो तो इस तरह से Ka बराबर ऊपर में क्या बच जाएगा, 0.1 अल्फा, और इधर क्या बच गया, यहाँ पर हमने क्या किया है, 0.1 किया, तो यहाँ पर रखो 0.1 और नीचे में 1 माइनस अल्फा को तो हम लोग
और इसको भी लेना है हमें, एक मिनट, 0.11 माइनस अल्फा, ये कट गया। अब 1 माइनस अल्फा को हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो इस तरह से ऊपर में क्या बच गया, 0.1 अल्फा बच गया। कोई दिक्कत समझ में आया कैसे किया? बस कॉमन आयन इफेक्ट का यहाँ पे यूज है। अब इस तरह से देखो तो अल्फा बराबर क्या आ गया, Ka/0.1 आया ना। और ये जो कंसंट्रेशन नजर आ रहा है ये किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब इस तरह से हमें अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। के का वैल्यू कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5, और नीचे में कितना है 0.1, कितना आ गया देखो तो 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ गया अल्फा का वैल्यू। और ये वैल्यू बहुत छोटा है, क्या है ये, बहुत छोटा वैल्यू आया। तो इस तरह से जल्दी से यहाँ नोट करो, नहीं तो हम कर ही देते इधर। अब हमारे पास H प्लस के बराबर क्या था, H टोटल 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, अल्फा का वैल्यू यही आया है। ये वैल्यू यहाँ रखो, ऐसे देखो कितना आ रहेगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 आ रहा है, बहुत छोटा वैल्यू है इसके कंपेयर में। हम मतलब हम क्या करेंगे 0.1 ही लेंगे इसको। तो यानी इस तरह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपके बराबर क्या आ गया, 0.1 आ गया। तो pH कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या आ गया, आ गया तो जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल, तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि मिक्सचर में, किसके मिक्सचर में एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे पीएच। तो हमने एसिड का लिया था, अब वही चीज़ अब आपके यहाँ अगर बेस के साथ होगा तो वही कंसेप्ट आप लगाकर वहाँ से भी निकाल लोगे। ओके, अब हम लोग एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये कैसा है, वीक एसिड है। फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड को क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए। यानी हम कितना पानी ऐड करें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वॉल्यूम में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या होगा, आराम से हम निकाल लेंगे आंसर। तो एक रिलेशन, एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं। देखो तो कैसे आएगा, एक एसिटिक एसिड है और ये टूटेगा कैसे, CH3COO माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस। हम एक जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब T टाइम 0 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो दिया है C, तो ये कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम पे जब जाएगा इसका कितना पार्ट टूटेगा, C अल्फा, तो ये कितना बनेगा C अल्फा और ये भी बनेगा C अल्फा। तो ये बच कितना जाएगा, C माइनस C अल्फा। अब लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, Ka बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में C अल्फा और C अल्फा, नीचे में C कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा। तो देखो तो C से C कट गया, ऊपर में क्या बच गया C अल्फा स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस अल्फा। ये हो गया आपको K बराबर C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। यहाँ तक हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को लगभग नेग्लेक्ट कर दो अल्फा को, तो क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ गया। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालो, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, Ka बाई C होगा। ओके, अब हम इसको, ये C क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो Ka बाई C की जगह पे रखेंगे N, और N बटा B कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखो तो अल्फा बराबर हो गया स्क्वायर रूट K इंटू B बाई N। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जो है इस तरह देखो तो अल्फा बराबर हमारे पास आ गया है, अल्फा बराबर स्क्वायर रूट Ka इंटू B बाई N।
यहाँ पर एक के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये किस पर डिपेंड करता है, हाँ ये किस पर डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। और नीचे में कौन है, एन। एन क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट के साथ कोई चेंज नहीं कर रहा है। अगर चेंज करता है तो हम इसको भी लेते, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा। चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम। तो हमको क्या निकालना है, अल्फा और वॉल्यूम रिलेशन निकालना है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम नहीं हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपको रिलेशन आ गया किसके बीच में, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। तो जल्दी से नोट करो इसको, फर्दर उसके हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। या इसको चाहो तो एक और स्टेप ले सकते हो, अल्फा बाई स्क्वायर रूट बी बराबर कांस्टेंट। कर लिए, देख तो अब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और अल्फा में रिलेशन आ गया। यही अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। अब कह रहा है इनिशियल जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसमें कितना पानी ऐड किया जाए कि क्या हो जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो जाए। मतलब अगर इनिशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है, तो फाइनल वॉल्यूम V2 है। अब वैल्यू पुट करो तो अल्फा 1 को अल्फा 1 ही रहने दो। V1 देखो कितना दिया है 300 बराबर अल्फा 2 को क्या बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो, डबल हो जाए, यानी किसका, इनिशियल का। इनिशियल कितना है अल्फा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अल्फा 2 और नीचे में V2 हमें नहीं मालूम। तो इस तरह से अल्फा 1 से अल्फा 1 कट गया। तो देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट V2 बाई 300 बराबर इधर कितना बच गया 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इधर क्या बचेगा V2 बाई 300, इधर हो गया 2 दूना 4, ठीक है। तो इस तरह से V2 का वैल्यू आ गया कितना, 4 तिया 1200 ml। ये हो गया आपको V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। ये अभी आपको आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर में पूछा क्या है, कितना वाटर ऐड किया गया। ये तो तब आया नहीं, ये फाइनल है। तो था कितना 300, था कितना 300 ml था, और आया कितना, फाइनल वॉल्यूम कितना नजर आ रहा है 1200। तो ऐड कितना किया गया, बोलो, एडेड वाटर कैसे निकालोगे, था कितना 300 और ऐड फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1200। तो ऐड कितना किया गया होगा, 1200 में से 300 घटा दो, कितना आ गया 900 ml। ये हो गया आपका आंसर। तो इससे एक रिलेशन से ये भी मालूम हो रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ में मिक्सचर फिर निकालेंगे। लेकिन वो मिक्सचर होगा, आज जो हम लोगों ने देखा है मिक्सचर वो किसका था, एक स्ट्रॉन्ग था दूसरा वीक था। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्सचर कैसे होंगे, दोनों में वीक होंगे तब हम कैसे निकालेंगे। और फिर फर्दर आपको बताएंगे प्रोटिक एसिड वगैरह हो उसमें कैसे निकालते हैं पीएच, तो वो सीखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करो। आज क्वेश्चन भी होमवर्क के तौर पे भी दिया है, उसे बनाया है, बनाकर आंसर आप बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।